दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पूरे प्रदेश में सर्दी का असर तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाओं का दबदबा और मजबूत होने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हवा का रुख बदलने के साथ ही न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति बनने की पूरी आशंका है। अनुमान है कि कई शहरों में रात का तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है, जो सामान्य से काफी नीचे होगा। खासतौर पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में तापमान का यह तीव्र उतार देखने को मिलेगा। वहीं दिसंबर जनवरी के दौरान ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के साथ साथ सीहोर, विदिशा, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, इंदौर, धार और झाबुआ जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इन इलाकों में सर्दी का असर इस बार सामान्य से अधिक कड़ाके का हो सकता है और तापमान में अचानक गिरावट लोगों की दिनचर्या तक प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी तटों पर बने चक्रवाती तूफान दितवा के उत्तर की ओर तेजी से बढ़ने की संभावना मौसम में और बदलाव ला सकती है। यह चक्रवात अभी उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी तट के समानांतर सक्रिय है और इसका आगे का रुख मौसम प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना भी मौसमी बदलाव के प्रमुख कारणों में शामिल है। एक पश्चिमी विक्षोभ जो पहले उत्तर पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी वायु चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय था, अब 1.5 से 3.1 किलोमीटर समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई पर उत्तर हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थापित हो चुका है। इसके अलावा दूसरा पश्चिम विक्षोभ जो मध्य क्षोभ मंडलीय स्तर पर 5.8 किलोमीटर समुद्र तल से ऊपर एक द्रोणिका ट्रफ के रूप में बना हुआ था, अब थोड़ा खिसकते हुए देशांतर 61 डिग्री पूर्व और अक्षांश 20 डिग्री उत्तर में फैला हुआ है। इन दोनों प्रमुख मौसम प्रणालियों के कारण उत्तरी और उत्तर पूर्वी ठंड हवाओं की रफ्तार बढ़ गई है और प्रदेश के बड़े हिस्सों में तापमान गिरने की गति अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। रविवार को मध्य प्रदेश के कई शहरों में बढ़ती ठंड का असर साफ महसूस हुआ। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इनमें नौगांव सबसे ठंडा रहा, जहां रात का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राजधानी भोपाल भी शीतलहर जैसा असर देखने को मिला और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम था। वहीं पचमढ़ी, जो राज्य का प्रमुख हिल स्टेशन है, 7 डिग्री रात के तापमान के साथ पूरे प्रदेश में सबसे ठंडे इलाकों की सूची में शामिल रहा। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में भी तेज हवाओं के कारण ठंड का स्तर काफी बढ़ा और कई क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में ठंड का यह दौर अभी और तीव्र होने वाला है। हवा की दिशा पूरी तरह उत्तरी होते ही राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों में आने वाली बर्फीली हवाएं प्रदेश के तापमान को सीधा नीचे ले जाएंगी। विभाग के मुताबिक यह वही समय होता है जब दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में प्रदेश में शीतलहर की शुरुआत होती है और इस बार पश्चिमी विक्षोभ तथा चक्रवात दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण तापमान सामान्य से ज्यादा गिरने के आसार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तापमान 5 डिग्री से नीचे गिरता है तो शीतलहर की स्थिति घोषित की जाती है। वहीं यदि दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री कम हो जाता है तो कोल्ड डे माना जाता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कई जिलों में यह स्थिति जल्दी बन सकती है। बढ़ती सर्दी का असर सिर्फ मौसम का सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। सुबह शाम तापमान में तेज गिरावट से स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा घना कोहरा बढ़ने की स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए परिवहन विभाग ने सुबह और देर रात यात्रा से बचने की चेतावनी जारी की है। कृषि क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तेज ठंड और पाला पड़ने की स्थिति में गेहूं, चना, मसूर और सब्जियों की फसलें प्रभावित हो सकती हैं। किसानों को खेतों में हल्की सिंचाई और धुआं करने की सलाह दी गई है ताकि अत्यधिक ठंड से फसलें सुरक्षित रहें। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिसंबर के मध्य में तापमान में थोड़ी स्थिरता आ सकती है, लेकिन जनवरी की शुरुआत होते ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड अपने चरम पर होगी। फिलहाल अगले 72 घंटे प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी और कई जिलों में शीतलहर की औपचारिक घोषणा संभव है।
प्रदेश के नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे विशेष सावधानी बरतें, गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाएं और विशेषकर छोटे बच्चों तथा बुजुर्गों को ठंड से बचाएं। बढ़ती ठंड का यह दौर फिलहाल मध्य प्रदेश में मौसम की दिशा तय करेगा और दिसंबर भर इसके असर का बने रहना तय है। मौसम विभाग के लगातार अपडेट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में विंटर अलर्ट लागू रह सकता है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।